नमस्ते छात्रों, मैं हूँ आपकी हिंदी मिस फरीदा। आज मैं 4th स्टैंडर्ड आईसीएसई के लिए दूसरा पार्ट लेने वाली हूँ। आपका पता है क्या पहला लेसन क्या हुआ था? यही आपका बुक होता है, मैं पिछले बार बताई थी भाषा की बागिया। पहला लेसन था प्रार्थना। प्रार्थना क्या होता है बच्चों? प्रार्थना का मतलब है प्रेयर। मैं क्या बोली थी कि आपको कोई काम प्रेयर से शुरू करते हैं तो अच्छा होता है। गॉड हमेशा हमारे साथ रहते हैं। ऐसा ही हमें क्या किए थे, प्रेयर से हमें शुरू किए हैं इस एकेडमिक ईयर को। और अब हम दूसरा लेसन जाने वाले हैं, कड़वी पत्तियां। देखो कड़वी पत्तियां, इसमें भगवान बुद्ध ने एक लड़के को नसीहत करने के बारे में एक स्टोरी होता है। कड़वी पत्तियां, इसका मतलब क्या है? एक्चुअल में इसका मीनिंग होता है, कड़वी का मतलब बिटर और पत्तियां का मतलब लीव्स। जैसे कि हमें नीम का पत्ता को इस अच्छे से एग्जाम्पल दे सकते हैं। नीम का पत्ता का स्वाद कैसा होता है? बच्चे खाकर देखे हुए क्या कैसा होता है? देखो एक बार इसे चखकर नीम का पत्ते का स्वाद कैसा होता है। ऐसा ही कड़वी पत्तियां इसे ही कहते हैं। लेकिन इसमें इंडायरेक्ट से क्या कहा गया है कि कड़वी का मतलब बिटर और पत्तियां का मतलब वर्ड्स। जो हमें बैड वर्ड्स यूज करते हैं उसका नतीजा क्या होता है, इसके बारे में ये स्टोरी होता है। बैड वर्ड्स यूज करने से हमारा फ्यूचर का नतीजा क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। ओके, हम पार्ट को जाएंगे। देखो इस पार्ट का हेडिंग क्या बोली थी मैंने? कड़वी पत्तियां, बिटर लीव्स। ओके, ये एक स्टोरी होता है राजा के बारे में। आपको पता होगा मगध का राजा बिंबिसार। पता है क्या आपको कौन है वो? ओके, राजा के बच्चों को हम क्या कहते हैं? राजकुमार। ऐसा ही मगध राजा था बिंबिसार, उसका एक पुत्र था। उसे हमें हमेशा क्या कहते हैं राजा के पुत्र को? राजकुमार। लेकिन वो राजकुमार ऐसा ही था कि ऐसा एक दुष्ट लड़का था और हमेशा वो क्या करता था कि बैड वर्ड्स यूज करता था, कड़वी वचन यूज करता था। और इसके अलावा देखो यहाँ पर सबके पास झगड़ता था और सबके पास क्या करता था? कड़वे वचन बोलता था। इससे राजा बहुत परेशान हो गए। देखो छात्रों, आप भी अपना कैरेक्टर में कोई फिसल गए या कोई बैड वर्ड्स यूज करते हैं तो आपके पेरेंट्स कैसे होते हैं, उनका नतीजा क्या होता है, उन्होंने कैसे होते हैं? देखो क्या बहुत परेशान रहते हैं। इतना भी होने समय भी हमारा बच्चा तो ऐसा बात करता है, ऐसा कैरेक्टर बिल्कुल बिगड़ गया तो पेरेंट्स भी क्या करेंगे? ऐसे ही दुख से होंगे। ऐसे भी राजा भी ने क्या किया, बहुत दुख हो गया। राजा तो उनके पास सब धन दौलत सब भी है, रहने पर भी वो क्या किया? बहुत दुख होगा क्योंकि अपना बेटे का कैरेक्टर बहुत खराब है। इससे बहुत परेशान हो गया था। और उसके एक दिन भगवान बुद्ध ने मगध के राज्य पर आया किया। तब वो आकर क्या किए? राजा से मिले थे। राजा बहुत उदास थे और परेशान थे। तब भगवान बुद्ध ने पूछा अपने राजा की उदासी का कारण। राजा ने उसका अपने पुत्र का सब कैरेक्टर्स के बारे में और वो जो कड़ू वचन यूज करता है उसके बारे में सब वो ने बता दिया। इसका दुखी का कारण ऐसा ही यही है, ऐसा ही वो बता दिया। तब बुद्ध ने कहा कि ओके, हम सुधारते हैं। थोड़े दिन के बाद एक दिन ने भगवान बुद्ध क्या किए तो राजकुमार को लेकर ये बगीचे पर गए थे। बगीचा कैसा होगा छात्रों, आपको पता है? बगीचा में क्या क्या होता होगा? रंग बिरंगे फूल के पौधे होते हैं, कई प्रकार के पेड़ होते हैं, ऐसा ही था। तो वो बालक राजकुमार को बहुत खुश हो गया। वहां पर विभिन्न प्रकार के फूल के पौधे थे और पेड़ थे। तो ऐसा ही उन्होंने वॉकिंग करते थे, किए थे। थोड़ी देर के बाद भगवान बुद्ध ने कहा कि राजकुमार ये पत्ती को तोड़कर ये चखो, ऐसा कहा उन्होंने। तब एक पत्ती को तोड़कर उन्होंने राजकुमार ने चक्कर देखे। तुरंत उन्होंने क्या किया? थू थू करके ऐसा ही थूक दिया था। तो भगवान बुद्ध ने इसका कारण समझ लिए। रहने पर भी थोड़ी देर के बाद उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, क्यों राजकुमार क्या हो गया, क्यों ऐसा कर दिया ने? तो भगवान ये ऐसा होता है कि ये पत्ता इतना कसैला है। तो यही बेस मिल गया और उनको सुधारने के लिए भगवान बुद्ध को। तो यही बेस रखकर यही को पकड़कर उन्होंने उस लड़के को
नसीहत करना शुरू किया। क्यों क्यों राजकुमार क्यों ऐसा थूक दिया था? क्योंकि वो पत्ता कसैला था। कसैला रहने से क्या हो गया? आपको पसंद नहीं है। कसैला पसंद नहीं है, मीठा पसंद होता है, कसैला बैड है। तब क्या करता है? बैड आपको पसंद नहीं है, तब आप हमेशा क्या यूज करते हैं? बैड वर्ड्स यूज करते हैं। आप हमेशा क्या करते हैं? दूसरों से झगड़ते हैं। तब ये पसंद होगा क्या? नहीं, कोई भी पसंद नहीं करेगा आपको। तब इसमें हमें क्या करना है? इसके विपरीत आपने तो अच्छे वचन करना है, अच्छे से अच्छे सबके साथ मिलनसार से रहना है। यही एग्जाम्पल दिखा के बहुत सारे नसीहत करने लगे भगवान बुद्ध ने। तभी तो वो लड़का पहचानने लगा कि तो अपनी गलत क्या है। थोड़ी दूर से वो उसका मन परिवर्तन होने लगा। अब सब एडवाइस को ध्यान से सुनने लगा। भगवान ने बहुत सारे नसीहत कहे और कड़ू वचन छोड़ने को कहे। कड़ू वचन करने से तो आपका फ्यूचर क्या होगा? क्या होगा बच्चों? आप कड़ू वचन करते हैं तब क्या होगा? तो आसपास के लड़के आपके साथ मिलने के लिए नहीं आएंगे, खेलने के लिए नहीं आएंगे, और उनके पेरेंट्स भी आपके साथ जमने के लिए नहीं भेजेंगे। आप कोई बुरी तरह के एग्जाम्पल लेना है तो देखो वो लड़का ऐसा है, उसके साथ में नहीं जाना। ऐसा होना है कि आपका फ्यूचर, तो अच्छे से पढ़ो, अच्छे से लिखो, ऐसा ही कहेंगे। तब आप क्या हो जाते हैं? बुरी तरह से एक एग्जाम्पल बन जाते हैं। तो आपके लाइफ में सबको अच्छा ही करना, अच्छा एग्जाम्पल सब बनना ही अच्छा होता है। देखो ये कलेमा वो एक बेस्ट एग्जाम्पल होता है, क्योंकि माता पिता का वो क्या करते थे? आदर करते थे, गुरु को आदर करते थे। ऐसा ही क्या करना है? को जो रेस्पेक्ट करते हैं उन्होंने ये संसार में अच्छा नाम कमाते हैं। ऐसे ही छात्रों, आप भी अपने जिंदगी में हमेशा कभी कड़ू वचन नहीं प्रयोग करना चाहिए। ये कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? कड़ू वचन कैसा होता है? नीम के पत्ते की तरह कसैली होता है। नीम का पत्ता हमने पसंद है क्या? नहीं। तो ऐसे ही हमें क्या करना है? कड़ू वचन कभी भी हमारी जिंदगी में नहीं प्रयोग करना चाहिए। कड़ू वचन प्रयोग करने से हमारा फ्यूचर बर्बाद हो जाता है। इसके लिए एक अच्छे से अच्छा एक दोहा भी है, तो आपको मैं उसे पढ़कर बोलती हूँ। जो थोको काटा बुवई ताही बोई तू फूल, जो तोको फूल के फूल हैं वाको है त्रिशूल। फिर से पढ़ती हूँ, सुन लो छात्रों। जो तोको काटा बुवई ताई बोई तू फूल, तोको फूल के फूल हैं वाको है त्रिशूल। इसका मतलब क्या है मैं समझाती हूँ। फूल तो आपको पसंद है, तो इतना ही कोमल होता है, इतना ही सॉफ्ट। ओके, जो हमारे लाइफ में हमें जो वर्ड्स यूज करते हैं, दूसरों के बारे में हमें कुछ कहते हैं, दो हमें बैड वर्ड्स यूज करते हैं, तो हमेशा के लिए उनके जिंदगी भर जो वर्ड्स प्रयोग किया गया है उनके दिल में ऐसे ही त्रिशूल जैसा चुभता रहता है। वो जिंदगी में कभी नहीं भूलते। क्या कौन सा हमें उसके बाद में हम अच्छा कार्य करने पर भी हमारा जो वो कैरेक्टर उनके दिल में बस गया, वो हमेशा के लिए नहीं बदलाते हैं। वो उनके हाथ में ऐसा ही बैठ जाता है, तो हमारे बारे में वो बुरी नतीजा रखे रहते हैं। इसलिए बच्चों, हमेशा कड़ू वचन यूज करना छोड़ दीजिए और अच्छे से अच्छे वर्ड यूज करना, तो आपके लाइफ में अच्छा ही होगा। ये यूज करने से, कड़ू वचन छोड़कर मीठे वचन यूज करने से क्या होता है? हमें सबके मन को काबू कर सकते हैं, हमारे कंट्रोल में ला सकते हैं, दूसरों का एग्जाम्पल बन सकते हैं। तभी जब कोई भी देखते तो देखो उस लड़के, बच्चा होना है तो उस लड़के जैसा होना है, ऐसा सराहते हैं सब लोग हमें। ऐसा ही छात्रों, दूसरों से हमें नफरत नहीं होना, दूसरों से हमें सराहनीय होना चाहिए अपने लाइफ में। ओके, इसका पालन करो छात्रों। थैंक यू, धन्यवाद।